हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से आए हैं अपने नए वीडियो में। हमारे नए वीडियो में आज का जो क्या नया कंटेंट है वो ये है कि हमने कल अपने सिलेबस के बारे में पढ़ा, राइट। अब वो चाहे क्लास 9th हो या क्लास 10th हो, कल मैंने पूरा का पूरा फुल डिटेल्ड एनालिसिस क्लास 9th और 10th का करके आपको दिखा दिया था। ओके, वो तो हो गया था। आज स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले मैं साइंस में फिजिक्स में क्लास 9th के पहले चैप्टर को, पहले चैप्टर के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं कि हमारा पहला चैप्टर या पहला टॉपिक क्या है। अच्छा, अपने चैप्टर या अपने टॉपिक को शुरू करने से जस्ट पहले एक आपको मैं छोटा सा क्या एक नोटिस देना चाहता हूँ। नोटिस ये है कि आपका ये जो क्या है एचटीपीएस ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, जो स्टार्ट हुआ है, उसका एक सबसे बड़ा नोटिस ये है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कि आप सभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबरिंग पे ज्वाइन करें और उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, क्योंकि आपकी ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे भी पढ़ाई जा रही हैं ये आपको दोबारा आपके क्लासेस में रिवाइज नहीं कराई जाएंगी। जो स्टूडेंट्स इसमें रह रहे हो, इस भ्रम में हो कि ठीक है सर कोई बात नहीं हमको फिर से रिवीजन मिल जाएगा, तो नो सॉरी माय चाइल्ड, ऐसा नहीं होने वाला है। ओके, जो पढ़ना है आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे आपको ढंग से पढ़ा दिया जा रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस इज दैट फॉर एवरी स्टूडेंट्स कि आपको इसका एक प्रॉपर नोट्स भी प्रिपेयर करना है। जो चीजें यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप बीच में वीडियो को रोक कर चीजों को नोट कर लो, इसका एक नोट्स बनाओ, क्योंकि जिस तरीके से मैं लिख के समझा रहा हूँ ये एक तरीके का आपका नोट्स ही है। ओके, सो आप इसको अपने क्या फेयर नोटबुक में एज अ नोट्स प्रिपेयर करना है। स्कूल खुलते ही आपकी नोटबुक की चेकिंग करने के बाद आपका चैप्टर उसके आगे से स्टार्ट होगा, रिवीजन नहीं होना है। ओके, सो थैंक यू। आते हैं अब अपने हम टॉपिक पे। सबसे पहला क्या है हमारे टॉपिक का नाम, हमारे लेसन का नाम, वो है क्या, मोशन। मोशन मीन्स होता क्या है, मोशन मीन्स होता है गति, राइट। अब मैंने आपको यहाँ समझा दिया मोशन, मोशन मीन्स गति होता है, इसकी हिंदी हो गई। बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम एक प्रॉपर वे में या हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कह सकते हैं कि ये मोशन है। कोई भी हम बॉडी ऑब्जेक्ट। ओके, एक चीज और भी है यहाँ पे, अब मैं आपको 9th के स्टूडेंट हो चुके हो, आप फिजिक्स पढ़ोगे। अब जब तक आपका फिजिक्स से रिलेशन रहने वाला है तब तक के लिए आपको एक अच्छा पॉइंट बताना चाहूंगा, वो ये है क्या कि बॉडी या ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ओके, बॉडी या ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। हम जैसे अपने आम लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि कोई भी चीज या कोई भी वस्तु, उस चीज को हम जब क्या अपने साइंस के लैंग्वेज में हमको बात करना होगा, हम अपने साइंस के लैंग्वेज में उस चीज को रिलेट कराना चाहेंगे, तो वहां पे हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड यूज करते हैं या बॉडी या ऑब्जेक्ट। वहां पे हम कोई चीज या वस्तु कह नहीं सकते, तो बॉडी या ऑब्जेक्ट हम किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अब वो लगातार हमारा ये डिस्कशन पूरे चैप्टर्स, पूरे टॉपिक में जब तक हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक चलता रहेगा, राइट। तो बात करते हैं कि हमारी कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में मैंने लिख दिया स्ट्रिक्टली क्या कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक ऑब्जर्वर हो गया और एक यहाँ पे आपका टाइम। ठीक, उसके अलावा क्या है कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन को पहले आप बहुत बारीकी और बहुत ध्यान से समझ लोगे ना, आगे की चीज अपने आप समझ में आ जाएगी, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि मोशन क्या है। चेंज इट्स पोजीशन का मतलब कि जब कभी भी हमारा कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जब वह अपने पोजीशन को, पोजीशन मतलब समझते हैं क्या होता है, उसका क्या स्थिति है, उसका एक स्थान, जब वो करेगा उसको चेंज करे, चेंज मीन्स बदलना, जब उसको बदलते रहेगा, चेंज करता रहेगा कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, मीन्स किसके हम किससे रिलेट करके हम उसके पोजीशन को चेंज करवा रहे हैं, टाइम एंड ऑब्जर्वर। टाइम मीन्स समय, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मीन्स क्या होगा कि उस बॉडी या ऑब्जेक्ट को कोई ना कोई तो देखता होगा ना, जो इंसान उसको देख रहा होगा, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा होगा, वही होगा उस बॉडी या ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर। अब हम अगर शॉर्ट में इसकी हम बात करें, इस टर्म एज मोशन, उसको हम मोशन कहते हैं। अब हम अगर इसको शॉर्ट में जानना चाहे कि ये मोशन एग्जैक्टली है क्या, जब कभी भी कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करे टाइम एंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो मोशन कहलाती है। जैसे एग्जांपल,
अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। आप सभी को पता होगा, आपने बेसिक नॉलेज में इसको पढ़ा भी होगा, जनरल नॉलेज वगैरह में। वो कैसे होता है या क्यों होता है? जब आपको पता है कि सन हमारा क्या होता है, जगह स्टिल होता है, अर्थ हमारा जो होता है वो उसकी क्या करता है, चारों तरफ रिवॉल्व होता रहता है, चक्कर काटता रहता है। अर्थ के चारों तरफ, मतलब सॉरी, सन के चारों तरफ अर्थ के घूमने से ही हमारे पूरे के पूरे एक दिन में चेंज आता है, वो चाहे दिन हो या रात हो। ओके, तो आप ये चीज नोटिस करते हो कभी कि अगर अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के चारों तरफ, तो कहीं ना कहीं टाइम आ रहा है कि नहीं उसके सामने, ठीक है, टाइम मैटर कर रहा है, हम टाइम को नोटिस कर रहे हैं, टाइम को वहां पे इंपॉर्टेंस हम दे रहे हैं कि टाइम के ही रिस्पेक्ट में अर्थ क्या होता है, हर एक सेकंड धीरे 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 वो क्या होता रहता है, आगे बढ़ मींस वहां पे अपने एक्सिस पे वो रिवॉल्व करता रहता है। ओके, अच्छा, अब ऑब्जर्वर, वहां पे ऑब्जर्वर हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया है, उन्होंने देखा है, गौर किया है कि जो हमारा अर्थ है वो क्या करता है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ओके, तो वहां पे हमारे साइंटिस्ट या हमारा जो क्या है एक साइंस का लॉजिक है वो तो ऑब्जर्वर हो गया। आइए हम अपने आम जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी क्या नॉर्मल लाइफस्टाइल है, हम उससे अब मोशन को समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम और आप बाहर मार्केट में घूम रहे होंगे या रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओ, एयरपोर्ट पे पहुंच जाओ, तो क्या देखोगे आप? अगर देखो ध्यान से, रेलवे स्टेशन पे फॉर एग्जाम्पल पे आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और प्लेटफॉर्म के जो ट्रैक है उस ट्रैक पर से एक ट्रेन गुजरती है। आप ध्यान दोगे, अगर आप नोटिस करोगे तो वो ट्रेन जब आप देखोगे, आप जैसे ही उसको देखना स्टार्ट करोगे, वो ट्रेन क्या होगा, घड़ी आप लगाए हो, घड़ी के टाइम के हिसाब से जैसे जैसे आपकी क्या सेकंड की सुई आगे बढ़ती जाएगी, ट्रेन अपनी पोजीशन मींस अपने पोजीशन को क्या करती जाएगी, चेंज करती जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग में आपने ट्रेन को देखा और 10 मिनट बाद भी आपको ट्रेन वहीं पे मिली, एक चलती हुई ट्रेन, राइट। अगर वो ट्रेन क्या है, वो चल रही है, वो जैसे जैसे चलती जाएगी वो बढ़ती जाएगी, तो आप देखोगे कि टाइम के साथ साथ वो ट्रेन अपनी पोजीशन को बदलेगी। पहले आपको प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग पे दिखेगी, फिर थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ के वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म के मिडिल में दिखने वाली है। फिर कहीं ना कहीं अगर आप कुछ समय बाद फिर नोटिस करोगे तो वो कुछ ही सेकंड के बाद वो ट्रेन फाइनली प्लेटफॉर्म के एंडिंग पे दिखेगी, मींस वो ट्रेन जा चुकी होगी। मींस समय के साथ साथ आपने भी ऑब्जर्व किया और टाइम को भी ऑब्जर्व किया, दोनों ऑब्जर्वेशन के साथ ही साथ क्या हुआ कि बॉडी ऑब्जेक्ट मींस वो आपका ट्रेन अपने पोजीशन को लगातार चेंज करते चला गया। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो क्या, बस, ट्रेन, कार, साइकिल, ठीक। हम अगर इन सबको क्या करेंगे, चलाएंगे या चलती होंगी, तो आप देखोगे तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को लगातार चेंज करती रहेंगी, वही होता है कि आपका मोशन। अगला टॉपिक है वो क्या हमारा, रेस्ट, ठीक है। मोशन तो क्या हो गया क्लियर, ठीक है। क्या कि जब कभी भी कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करेगी टाइम या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो हो गया क्या आपका मोशन। रेस्ट, कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब होगी, आपको वैसे भी पता होगा, रेस्ट मींस आराम करना होता है, एग्जैक्टली। रेस्ट में आप जब आराम करते हो तो आप क्या होते हो, स्टिल होते हो, स्टेशनरी होते हो। सेम उसी तरीके से साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्ट में तब होगी जब व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर इज टर्म्ड एज रेस्ट, ठीक है। जब कभी भी कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, ओके। फॉर एग्जांपल में आप ऐसे समझ लो, आपने देखा हो पेड़, ठीक है, या आप कभी खाली कमरे में जाओ, रूम आपका कहीं खाली हो, कहीं कोई क्लासरूम हो, प्रोजेक्टर रूम हो, वहां पे चेयर होगा, बेंच होगा, डेस्क होगा, आप अगर देखो कि अगर उसको कोई अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे हिलाए ना, आप उस चेयर को 5 मिनट पहले जहां देख के जाओ और उस चेयर के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, 5 मिनट बाद आप आकर के देखोगे तो वो चेयर आपको कहाँ, वहीं मिलेगी, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 5 मिनट का टाइम दिया, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेयर ने अपनी पोजीशन को चेंज किया, नहीं किया, राइट। जब उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया तो वो हमारे साइंस के टर्म में क्या हो गया, फिर वो बॉडी ऑब्जेक्ट रेस्ट हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल में मैं अभी ये मार्कर, ठीक है, कुछ देर के लिए चलो हम ऐसे इसको क्या कर दे रहे हैं, इसे छोड़ दे रहे हैं, स्टिल पड़ा हुआ है, पड़ा है, हम नोटिस कर लिए 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, क्या मार्कर ने अपनी जगह को छोड़ा क्या, मार्कर कहीं क्या उस तरफ
राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड होकर के आया, नहीं आया, राइट। मीन्स वो अपनी ही पोजीशन पे रहा टाइम के साथ, और आप और हम दोनों क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए इस मार्कर के लिए। तो ध्यान अगर हम दें इस मार्कर पर, तो ये मार्कर क्या किया, अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, मीन्स ये मार्कर क्या है, रेस्ट पे है। ओके, इसी तरीके से एग्जांपल मैंने यहाँ मेंशन किया, व्हाट, ताजमहल, रेड फोर्ट, ये कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, नॉर्मल है, मैंने ऐसे एग्जांपल में मतलब लिख दिया है, राइट कर दिया है। अब ये नहीं कि केवल बिल्डिंग्स ही रेस्ट पे होंगी, नहीं, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगी वही होंगी क्या, आपकी रेस्ट पे होंगी वो बॉडी ऑब्जेक्ट, ठीक है। ताजमहल, क्या आपने कभी ताजमहल को कहीं हिलते डुलते देखा है क्या, नहीं ना, आगरा के उसी पोजीशन पे वो बना हुआ है, बरकरार है सदियों से। सेम रेड फोर्ट, लाल किला, वो भी उसी तरीके से है। ओके, मींस कोई बॉडी ऑब्जेक्ट आपके हो सकता है घर के अगल बगल, आपका खुद का घर, क्या आपका घर कहीं पे आता जाता है क्या, अगल बगल पोजीशन को चेंज करता है, नहीं, वो अपने ही पोजीशन पे रहता है, राइट। तो वैसे ही आपका घर, आपके घर में रखे हुए कुछ ऐसे चीज सामान जो कि आप उसके साथ छेड़छाड़ अगर ना करो तो वो अपने ही जगह पे होती हैं, वो आपका रेस्ट होता है। एक बार शॉर्ट में बता देता हूं कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time and observer is termed as rest। जब कहीं भी कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगी टाइम और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये हमारा क्या होता है, रेस्ट होता है। ओके, सो अगला हमारा जो क्या टॉपिक है वो है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। मींस फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी मींस तो आपने पढ़ा भी होगा, इवन आई होप क्लास 6, 7, 8 किसी न किसी एक क्लास में आपने क्वांटिटी वर्ड के बारे में सुना होगा, क्वांटिटी होती क्या है, राइट। क्वांटिटी एक तरीके से हम समझ सकते हैं क्या मात्रा, राइट, कौन किसकी कितनी क्वांटिटी है, सो कितनी मात्रा में है। अब वो फिजिक्स के लैंग्वेज में फिजिकल क्वांटिटी फिर क्या होगी किसी भी बॉडी ऑब्जेक्ट का, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट में है, इसको भी समझ लेते हैं होता क्या है। A physical quantity can be expressed as the combination of a magnitude and a unit। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान देने के लिए दो टर्म्स हैं जो अगर आपको समझ में आ गई तो आपको फिजिकल क्वांटिटी भी समझ में आ जाएगा। मैंने उन दोनों को सर्कल बना के मार्क कर दिया, पहला है व्हाट, मैग्नीट्यूड, एंड सेकंड वन यूनिट। ओके, अगर आप मैथ्स पढ़ते रहोगे क्लास 8 तक 10, आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आपकी क्या है कोई भी मतलब एक तरीके की क्वांटिटी है तो आपकी उस क्वांटिटी की यूनिट आपको मिली होगी। फॉर एग्जांपल जैसे क्या स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस, आप डिस्टेंस को किस में मेजर करते रहोगे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, राइट। स्पीड आपका उसी तरीके से, तो आपने दोनों को यूनिट में मेजर किया कि नहीं, मींस उसका कोई ना कोई इकाई रहा होगा, ठीक है। वैसे ही अगर कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे तो कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट या हमारे फिजिक्स के लैंग्वेज में फिजिकल क्वांटिटी हम उसको कह सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जब कभी भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, दोनों कंबाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल में जैसे अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि क्या डिस्टेंस d इक्वल टू व्हाट, 10 सेंटीमीटर, कोई बॉडी ऑब्जेक्ट ने क्या किया, 10 सेंटीमीटर ट्रेवल किया। अब हम इससे समझ लेते हैं कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर वहां पे मैंने लिख दिया, तो वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। दिमाग में सवाल आना चाहिए, हाउ, कैसे सर, ओके। सो ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने इस डेफिनेशन को ले जाके उस पर रख दो, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर तो हमारा डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी कैसे हुआ। वो ऐसे हुआ कि मैंने अभी भी जस्ट डेफिनेशन में क्या बताया कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। भाई सिंपल है कि हमको डिस्टेंस की मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मींस क्या होता है, परिमाप, परिमाप मतलब क्या कि डिस्टेंस कितना है, 10, ठीक है, वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड, एंड अ यूनिट, डिस्टेंस की यूनिट यहाँ पे क्या मेंशन है, सेंटीमीटर। सो 10 मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, डिस्टेंस का, और सेंटीमीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया हमारे उस फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस का। तो जब दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो पूरा का पूरा क्या बन गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ये होती है क्या, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे अब यहाँ पे एक बार डेफिनेशन को शॉर्ट में समझने का ट्राई करते हैं क्या, कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट। हमारा फिजिकल क्वांटिटी
तब एक्सप्रेस हो सकता है, या हम उसको तब समझ सकते हैं कि वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जब वहां पे क्या हो, एक मैग्नीट्यूड हो और एक यूनिट जरूर हो। जैसे डिस्टेंस में, डिस्टेंस डी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड था 10, उसकी क्या मात्रा थी, उसका एक परिमाप था, और उसके साथ क्या एक यूनिट थी, यूनिट क्या, सेंटीमीटर। तो 10 और सेंटीमीटर का कॉम्बिनेशन करते ही वो डिस्टेंस क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्म ले लिया। मींस अब जितने भी यूनिट होंगे या जितने भी हमारी क्या फिजिकल क्वांटिटीज है, डिस्टेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सारी फिजिकल क्वांटिटी के अंडर में आएंगे। ओके, उसका अभी डीप एनालिसिस, डीप जो क्या एक्सप्रेशन है, हम अभी जस्ट अगले टर्म में मिल जाते हैं तुरंत और तुरंत। सर अब उसके बाद है क्या, टाइप्स। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। आपको कोई कंफ्यूज कर रहा हो, आप कंफ्यूज मत हो, राइट। आप ये बताओ कि मेरे लेवल, मेरे स्टैंडर्ड में 2 ही तरीके के फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हमको वही पता है। होते 3 हैं बट आपको 2 ही पढ़ने हैं अभी के लिए। मैं आपको भी वही दोनों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, राइट। दिया क्या, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, 2 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। पहला, फर्स्ट वन आपका है कौन, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकंड वन है आपका कौन, वेक्टर क्वांटिटी। 2 अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज के अंडर में। इन दोनों को अभी हम थोड़ा सा क्या डीप एनालिसिस अभी जस्ट तुरंत करके आपको इसको हम बताते हैं। ओके, सो यहाँ तक आपका हो चुका है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। फिर अब आइए जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, राइट। अभी तक पूरा का पूरा उसकी जस्ट पिछले मैंने भी पीछे की तरफ क्या आपको बता दिया, मोशन बता दिया, रेस्ट बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप्स बता दिए। ओके, आपको एक चीज और भी बतानी है अभी, राइट। और वो बताने के लिए हम मिलेंगे वीडियो के अगले नए कंटेंट में, जब हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तब। अभी यही इतना समझते हैं, नए वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, राइट। फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बता दूंगा, फिर आपको स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन चारों चीजों के बारे में बताने के बाद कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट में न्यूमेरिकल्स आपको समझा दूंगा एक आध दो, उससे बेस्ड आप अपने बुक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेना। ओके, सो अब पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जो यहाँ पे है रिटन उसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जो लिखा हुआ है वो एक है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन हम समझने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, समझ लीजिए अभी के लिए। अगर ना समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हड़बड़ाइएगा मत बिल्कुल भी, जितना है उसको उतने पे ही रख करके जब हम अभी अगले नए वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ लेंगे, हम समझा देंगे, आप जब समझ लोगे ऑटोमेटिकली आपका वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मैं स्पीड, वेलोसिटी या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट समझा दूंगा अच्छे से डीपली, वो समझ में आते ही आप इसको और इसको एकदम अच्छे से क्लियर समझ जाओगे कि हाँ स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्टेंस क्यों होता है, टाइम टेम्परेचर क्यों होता है, और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स या मोमेंटम क्यों होता है, वेलोसिटी क्यों होता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। मींस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक। मैग्नीट्यूड मींस अभी जस्ट बताया था इसके पहले में परिमाप, ओके, जिसमें केवल और केवल क्या परिमाप हो, मींस उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी हो, वो कितना है, वो क्वांटिटी उस तरीके की फिजिकल क्वांटिटी किसके अंडर में आ गई, स्केलर क्वांटिटी के अंडर में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल में डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर एटसेट्रा। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होते हैं ये समझने का ट्राई करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है, बट स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं है। कैसे डायरेक्शन होगा, आप क्या कभी सोच सकते हो, कभी समझ सकते हो क्या कि कभी डिस्टेंस, टाइम या टेम्परेचर, टाइम आपसे कभी भी कोई भी पूछता है भाई टाइम क्या हुआ, आप क्या बताते हो, हाँ सर 10 बज गया, हाँ मैम 11 बज गया, ऐसे बताते हो ना, कि ऐसे बताते हो कि हाँ मैम 11 बज गया साउथ की ओर, हाँ मैम 12 बज गया नॉर्थ की ओर। डायरेक्शन कभी बताते हो क्या, नहीं ना। मतलब इस तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज जहां पे डायरेक्शन मेंशन ना हो, केवल और केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस, आप डिस्टेंस बताओगे, किसी को दूरी बताओ, कोई पूछेगा भाई यहाँ से नैनी कितने किलोमीटर है, तो आप क्या बता दोगे कि हाँ सर नियर अबाउट 25 to 28 किलोमीटर होगा। अब ऐसे थोड़ी ना बताओगे कि सर 25 या 28 किलोमीटर के आसपास नॉर्थ डायरेक्शन में है। डिस्टेंस को कभी डायरेक्शन में बताते हैं। फॉर एग्जांपल में आपकी बाइक होती है, बाइक में आपने कभी मीटर को क्या गौर किया, आपने मीटर की तरफ ध्यान दिया हो, तो मीटर में आपको कभी ऐसा मिला है क्या कि डिस्टेंस में डायरेक्शन भी दिखा रहा हो, दिखाता है, कभी नहीं दिखाता। सो आपका क्या डिस्टेंस, टाइम, डायरेक्शन नहीं होता, ये सब इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है। सेम टेम्परेचर, डॉक्टर आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब बताता है फीवर में, तो ऐसे थोड़ी ना बताता है कि बेटा आपको
90 डिग्री सेल्सियस बुखार हो चुका है, अब उसका आपका जो डायरेक्शन है वो साउथ डायरेक्शन में बुखार है, नहीं ना, सिर्फ टेम्परेचर बताते हैं, मीन्स मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो ये तो हो गया आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी। आइए अगला है वो बात करते हैं, वो क्या है, वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नीचे लिख दिया गया है, व्हाट, अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास दोनों चीजें मौजूद होती हैं, दोनों चीजें पाई जाएंगी, पहला मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन मींस दिशा भी होती है, वो फिजिकल क्वांटिटीज हमारी क्या होंगी, वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड मोमेंटम समझते हैं कैसे। ओके, चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक को तो हम जब के इसको समझाएंगे क्लियर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या, तब तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फोर्स को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, राइट। फोर्स को कैसे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल में ये आपको डस्टर दिख रहा है, ओके, अगर ये डस्टर है, अब हमको डस्टर के ऊपर क्या करना है, फोर्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, डस्टर के ऊपर फोर्स लगाने का हमारा कोई डायरेक्शन होगा। जैसे हम चाहते हैं कि डस्टर उस तरफ जाए, तो हम डस्टर के ऊपर किस तरीके से फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, इस तरफ हम डायरेक्शन दे रहे हैं डस्टर को, तो डस्टर को डायरेक्शन तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ हम जब फोर्स लगाएंगे डस्टर पे, तो फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों जब एक साथ किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में होते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, सो आपको एक बार फिर से शॉर्ट में वेक्टर क्वांटिटी बता देता हूं कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स इसलिए वेक्टर क्वांटिटी में है क्योंकि फोर्स का अपना मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का परिमाप होगा कि किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पे आपने कितना फोर्स लगाया, साथ ही साथ फोर्स के अलावा उस बॉडी ऑब्जेक्ट का अपना एक डायरेक्शन होगा जब आप उस पर क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। ओके, सो थैंक्स स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ओके।